जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं दयालु राजकुमार की कहानी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक सुंदर राज्य था, सूरजपुर। इस राज्य के लोग बड़े मेहनती, ईमानदार और खुशहाल थे। राज्य का राजा महाराज विक्रम सिंह न केवल वीर थे, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। उनका एक बेटा था, राजकुमार अर्जुन, जो बहुत ही विनम्र और दयालु था। राजा ने अपने बेटे की परवरिश इस तरह की थी कि वह हर किसी के दुख दर्द को समझे और हमेशा दूसरों की मदद करे। अर्जुन की खासियत थी कि वह साधारण लोगों के साथ बहुत ही सहजता से घुल मिल जाता था। अक्सर वह साधारण कपड़े पहनकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमा करता था, ताकि वह अपनी प्रजा की समस्याओं को जान सके। राजमहल में रहने के बावजूद उसने कभी खुद को प्रजा से अलग नहीं समझा। उसकी मां रानी सुमित्रा हमेशा उसे समझाती थीं कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने लोगों की सेवा करे। रानी की सीख उसके दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह राज्य के गांवों का दौरा करेगा। उसने अपने साथी वीरू को साथ लिया और दोनों साधारण कपड़ों में निकल पड़े। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत गरीब थे। गांव की हालत देखकर अर्जुन का दिल भर आया। बच्चों के पास ढंग के कपड़े नहीं थे और लोगों के घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। गांव में घूमते हुए अर्जुन की नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो लकड़ी काटते हुए थक कर बैठ गया था। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बुजुर्ग व्यक्ति ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी कमर में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं लकड़ियों का यह बोझ उठा सकूं। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो बहुत मेहरबानी होगी। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए उसके सारे लकड़ियों के गट्ठर को अपने कंधे पर उठा लिया। गांव के लोग हैरान थे कि यह अनजान युवक इतनी सेवा भाव से उनकी मदद कर रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह उनका राजकुमार है। उसी रात अर्जुन ने वीरू से कहा, मुझे यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। यहां के लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब क्यों है? वीरू ने कहा, मालिक, यह तो सच है। यहां के किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सूखा के, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं और उनकी हालत बदतर हो जाती है। अर्जुन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने राज्य की भलाई के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे इन गांवों की दशा सुधर सके। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने पिता से प्रजा की इस हालत का जिक्र किया। राजा विक्रम सिंह ने ध्यान से अर्जुन की बातें सुनी और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे भीतर एक सच्चे राजा के गुण हैं। हम इन गांवों की हालत सुधारने के लिए एक योजना बनाएंगे। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन और राजा ने मिलकर गांवों के विकास के लिए एक बड़ी योजना बनाई। राजकोष से धन निकाला गया और गांवों में जल संरक्षण के लिए तालाब खुदवाए गए। किसानों को अच्छी किस्म के बीज और खाद दी गई। इसके साथ ही गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनाया गया, ताकि बच्चों को शिक्षा मिले और बीमार लोग सही इलाज करा सकें। गांव वालों ने पहली बार राजकुमार अर्जुन को उनकी सच्ची पहचान में देखा। अर्जुन ने खुद सभी विकास कार्यों का निरीक्षण किया और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। जब गांव वालों ने महसूस किया कि उनका राजकुमार स्वयं उनकी भलाई के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक दिन अर्जुन को एक गरीब किसान मिला, जिसका नाम रमेश था। रमेश की हालत बहुत खराब थी। उसके पास अपनी फसल को बचाने के लिए संसाधन नहीं थे और उसका पूरा परिवार भूखा था। अर्जुन ने रमेश की परेशानी सुनी और उसे राजकोष से मदद दिलाई। उसने रमेश को न केवल आर्थिक सहायता दी, बल्कि उसके बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा खर्च उठाने का वादा किया। कुछ महीनों के भीतर सूरजपुर के गांवों में बदलाव की लहर दौड़ गई। गांवों में खुशहाली लौट आई। अब गांव के लोग अपने राजकुमार अर्जुन को सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह मानने लगे थे। अर्जुन का नाम हर घर में आदर और प्रेम के साथ लिया जाने लगा। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी दयालुता और समझदारी से पूरे राज्य का दिल जीत लिया। वह अपनी प्रजा की हर समस्या को ध्यान से सुनता और उसके समाधान में जुट जाता। उसकी दयालुता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दूसरे राज्यों के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे।
कुछ सालों बाद राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकाज की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंप दी। अर्जुन ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने राज्य का संचालन किया। उसने गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाईं, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए स्कूल खोले और किसानों के लिए कृषि से जुड़े कार्यक्रम बनाए। राजा बनने के बाद भी अर्जुन ने अपनी विनम्रता और दयालुता नहीं छोड़ी। वह अब भी समय निकालकर साधारण कपड़ों में अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता। उसकी यही विशेषता उसे एक महान राजा बनाती थी। राजा बनने के बाद भी अर्जुन ने अपनी विनम्रता और दयालुता नहीं छोड़ी। वह अब भी समय निकालकर साधारण कपड़ों में अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता। उसकी यही विशेषता उसे एक महान राजा बनाती थी। सूरजपुर के लोग हमेशा गर्व से कहते, हमारे राजा अर्जुन केवल हमारे शासक नहीं, हमारे अपने हैं। उनके जैसा दयालु और नेक राजा हमने कभी नहीं देखा। इस प्रकार अर्जुन की दयालुता ने न केवल उसके राज्य को सुखी बनाया, बल्कि उसके जीवन को एक मिसाल बना दिया। दयालु राजकुमार अर्जुन का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया।